क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो देश की जितनी भी विमुक्त जातियां हैं, मैं सभी विमुक्ति जातियों के लोगों को विमुक्ति दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि विमुक्ति जातियों के दुख तकलीफ को, उनकी समस्याओं को सामने लाया जाए और सारी की सारी विमुक्त जातियां संगठित होकर पहले हम विमुक्ति क्यों हैं इस पर विचार करना चाहिए, खास तौर पर नई पीढ़ी को। और आज का कार्यक्रम जो मऊ जनपद में हमने पूर्वांचल में रखा है, उसके पीछे यही कारण है कि हमारे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अभी अपने बहुत ही शानदार इतिहास को कम जानती है। तो आज के कार्यक्रम के पीछे का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि युवा वर्ग विमुक्ति के बारे में जाने, हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी में कैसा योगदान दिया है, कैसी लड़ाई लड़ी है, उसके बारे में जाने। इस बात के लिए और इस उद्देश्य के लिए आज का कार्यक्रम हम लोगों ने पूर्वांचल में करने का फैसला किया है। मऊ जनपद आप जानते हैं कि पूर्वांचल के मध्य में पड़ता है और इस नाते इस स्थान का हम लोगों ने चयन किया। पिछली बार का विमुक्ति दिवस हमने प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर हमने मनाया था और इस बार यहाँ मऊ के अंदर हम मना रहे हैं। कितनी जाति शामिल है इसमें? उत्तर प्रदेश के दृष्टि से बात करें तो तकरीबन 26 प्रमुख जातियाँ विमुक्ति जाति के लोग हैं। 26 जातियाँ इसमें शामिल हैं और देश के अंदर अगर हम देखें तो ये संख्या सैकड़े से भी पार है। अभी मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विमुक्ति जातियों से संदर्भित एक सर्वे कराने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। तो ठीक से उनके बारे में भी आंकड़े सामने आ सकें, ठीक से उनकी जनसंख्या का आकलन हो सके, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति का आकलन हो सके, इस तरह का एक सर्वे भी सरकार करा रही है। तो मानना जाए कि अब जो जाति इसमें शामिल होंगे उनका 2 सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं, ये तो पहले से प्राविधान है। अच्छा। देखिए क्या है कि बहुत पहले से ही हमें 2 तरीके का प्रमाण पत्र मिलता है। एक तो पिछड़ा समाज का मिलता है और दूसरा विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र मिलता है। विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र का जो आशय है वो ये है, वो प्रमाण पत्र हमें इसलिए मिलता है ताकि हमें शिक्षा में हमें मदद मिल सके, सहयोग मिल सके, सुविधा मिल सके, हमारे बच्चों को भी पढ़ने लिखने का ठीक से इंतज़ाम हो सके, सरकारी मदद से हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, IAS IPS बने। इस बात के लिए विमुक्ति का प्रमाण पत्र मिलता है और बाकी सब सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें पिछड़ी जाति का प्रभारी मंत्री जी आप यहाँ के हैं, ये प्रभारी मंत्री जी यहाँ के हैं। मऊ में देखा जाए कि अवैध तरीके से हॉस्पिटल, क्लिनिक लगातार खुले हैं, स्वास्थ्य विभाग मौन है, कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, अच्छा विषय आपने सामने मेरे लाया है। हमारे पार्टी के कई सम्मानित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी इस विषय को लाने का काम किया है। मैंने इस पर एक पत्र जारी करने का फैसला किया है और आज ही आज चूँकि परीक्षा है, आप जानते हैं, बच्चों की भर्ती की, सिपाही भर्ती की, लोग व्यस्त हैं। शाम को मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, CMO से भी बात करूंगा और एक टीम गठित करके इसकी जांच जरूर जिले में करे कि कौन वैध रूप से हॉस्पिटल चल रहा है, कौन अवैध रूप से चल रहा है। इसके लिए मैं जिलाधिकारी मऊ को निश्चित निर्देशित करूंगा कि एक टीम का गठन कर इस बात को पहले जांच करा लें और जो अवैध रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं उसको तुरंत बंद करने की कार्रवाई, और इसमें कौन लोग कैसे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है।